कि इस हालात में जब 50,000 लोगों की मौत हुई है, जज भी संक्रमित हो रहे हैं, यूपी में दो कैबिनेट मिनिस्टर की कोरोना से मौत हुई है, बिहार में एक आईएएस ऑफिसर की मौत हुई है, एक दिन पहले एक डॉक्टर की मौत हो गई बिहार में ही। ऐसी परिस्थिति में जब लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती चली जा रही है, 13 दिनों से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, और करीब करीब 1000 के करीब लोग रोज़ मर रहे हैं, 900 800 से 1000 के करीब में। ऐसे में अगर आप कहें कि 25 लाख जो विद्यार्थी हैं जो नीट और जेईई की परीक्षा देते हैं, वो अपने अपने घरों से निकलकर परीक्षा केंद्रों पर जाएं, अपने माता पिता के साथ जाएं, जाहिर है उनकी उम्र कम है तो किसी को साथ लेकर जाएंगे, वहाँ पर भीड़ जमा हो तो क्या उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है? अगर इनकी ज़िंदगी के साथ कुछ हुआ, अगर इनमें से किसी एक छात्र की भी ज़िंदगी दांव पर लगी, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्यों नहीं सरकार ने ही अदालत में जाने से पहले इस मामले को अपने स्तर पर देखा और एक फैसला लिया होता? पर अभी तक आप देखिए कि यूजीसी के मामले में भी फैसला नहीं आया है। पर नीट और जेईई के परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्वास्थ्य की चिंता को लेकर काफ़ी परेशान थे। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बीमार माता पिता भी जाएंगे और उनमें से बहुत लोग कई तरह के बीमारी से ग्रस्त भी होंगे। इन चिंताओं को लेकर कई घरों में मौत हुई होगी कोविड के कारण, कईयों के मोहल्ले में को कंटेनमेंट जोन बना दिया होगा। बिहार में आप देखिए 6 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाई एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है कि अदालत की ये चिंता कि इनका कैरियर नहीं बर्बाद होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ज़िंदगी भी दांव पर नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए ये छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। जो फैसला आया है कि नीट यानी मेडिकल की प्रवेश परीक्षा और जेईई यानी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, छात्र अभी भी दहशत में हैं, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आशीष की रिपोर्ट देखिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के इम्तिहान सितंबर में ही होंगे। कोविड-19 के कारण जेईई और नीट परीक्षा को टालने की कुछ छात्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, हमें सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना है। छात्रों के कैरियर को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता। क्या छात्र 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? शिक्षा को अब खोला जाना चाहिए। कोरोना 1 साल और जारी रह सकता है। क्या हम ऐसे में 1 साल इंतजार करेंगे? क्या आप जानते हैं कि देश और छात्रों को क्या नुकसान होगा? वहीं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भी इसका विरोध किया। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी और 13 सितंबर को नीट। दोनों में करीब 25 लाख छात्र बैठेंगे। छात्र शीर्ष अदालत के आदेश से खुश नहीं हैं। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एक और अहम मसला है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, और ये मसला है डिग्री कोर्सेज में फाइनल ईयर की परीक्षा का। एक तरफ देश भर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन यूजीसी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर यूजीसी, अगर परीक्षा कराने वाली संस्थाएं इस जिद पर अड़ी हैं, तो उन्हें कम से कम ऐसा पैमाना बताकर दिखाना चाहिए कि जिससे देह की दूरी का पालन भी हो, परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ ना हो और आने जाने की यात्राओं के दौरान भी छात्र संक्रमित ना हो। अगर इतनी बड़ी आबादी यात्रा करने लगेगी, अगर परीक्षा केंद्र दूसरे शहरों में पड़ते होंगे, तो चिंताओं का एक नया तूफान उमड़ पड़ेगा। खैर, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो ये परीक्षा अपने नियत समय पर ही होंगे। अभी भी सरकार अपने स्तर पर विचार कर सकती है, लेकिन इसका स्कोप नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार अदालत के सामने यही दलील देती रही कि वो परीक्षा कराएगी, यही छात्रों के हित में है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसे दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं।